अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां समय अलग तरीके से बहता है, जहां के निवासी इंसानों से नहीं बल्कि देवताओं से भी नहीं डरते, तो क्या आप विश्वास करेंगे? प्राचीन ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और रामायण में वर्णन मिलता है एक रहस्यमयी लोक का, पाताल लोक। लेकिन ध्यान दीजिए, इसे अंधकार का लोक नहीं कहा गया, बल्कि इसे स्वर्ग से भी अधिक भव्य बताया गया है। कहा जाता है कि यहाँ अनगिनत रत्नों से जगमगाते महल हैं, यहाँ निवास करते हैं नागवंशी योद्धा, और यहाँ शासन करता है एक ऐसा राजा जिसे स्वयं भगवान ने वरदान दिया था। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है, अगर पाताल लोक केवल कहानी है, तो फिर दुनिया भर की सभ्यताओं में इसका जिक्र क्यों मिलता है? क्या यह केवल धार्मिक प्रतीक है, या फिर धरती के अंदर छिपी किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता का संकेत? कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी के भीतर विशाल रहस्यमयी संरचनाएं मौजूद हैं। तो क्या संभव है कि पाताल लोक कोई आध्यात्मिक आयाम हो, या फिर एक वास्तविक छुपा हुआ संसार? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे पाताल लोक के 7 रहस्यमयी स्तरों का रहस्य और जानेंगे क्या आज भी वहां पहुंचने का कोई गुप्त मार्ग मौजूद है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी खुलासा आपकी सोच की नींव हिला सकता है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि को 3 भागों में बांटा गया है। एक स्वर्ग लोक, देवताओं का संसार, 2 मृत्यु लोक, मनुष्यों का संसार, 3 पाताल लोक, धरती के नीचे का संसार। पाताल लोक के बारे में ऋग्वेद, पुराण और महाभारत तक में कई रहस्यमय वर्णन मिलते हैं। यह केवल अंधकारमय स्थान नहीं, बल्कि वैभव, ऐश्वर्य और भय का अद्भुत मिश्रण है। कहा जाता है कि पाताल लोक में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, पर वहां अंधेरा भी नहीं होता, क्योंकि वहां के रत्न जटित महलों से प्रकाश निकलता है। सोचिए, एक ऐसा लोक जहां सूरज चांद की जरूरत ही नहीं। धरती के नीचे बसा वह संसार अपने आप में ही एक अनोखा ब्रह्मांड था। कल्पना कीजिए, आप धरती पर खड़े हैं और अचानक कोई द्वार खुलता है। आप सीढ़ियों से नीचे उतरते जाते हैं। पहले अंधेरा दिखता है, फिर अचानक चमचमाते रत्न, सुनहरी गुफाएं और अद्भुत झील सामने आ जाती हैं, जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। पर यह सिर्फ सौंदर्य नहीं, वहां छिपी हैं अनेक रहस्यमय शक्तियां और डरावनी कहानियां। पाताल लोक का सबसे बड़ा रहस्य है इसके निवासी। पुराणों में लिखा है कि वहां नागवंश का शासन है। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और अनंत जैसे महान नाग वहीं रहते हैं। इन नागों के सिर पर मणियां होती हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। इन मणियों का तेज इतना था कि अंधकार मिट जाता था। पाताल लोक की यही सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन नाग ही नहीं, वहां दानव और असुर भी रहते थे। ये वही असुर थे जिन्हें देवताओं ने स्वर्ग से निकाल दिया था। स्वर्ग में पराजित होने के बाद उन्होंने पाताल लोक को अपना ठिकाना बनाया। वहां उन्होंने अपनी सभ्यता बसाई, भव्य महल, सुंदर उद्यान और सोने चांदी से बनी हुई गुफाएं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पाताल लोक इतना सुंदर और अद्भुत था, तो फिर डर क्यों? भय का कारण था वहां का अदृश्य अंधकार और वहां रहने वाले रहस्यमय जीव। आइए जानते हैं कि उस लोक की संरचना कैसी थी। पुराणों में कहा गया है कि पाताल लोक 7 परतों में बंटा हुआ था। इन्हें पाताल तल कहा जाता है। पहला अतल, दूसरा वितल, तीसरा सुतल, चौथा तलातल, 5वां महातल, छठा रसातल, 7वां पाताल। हर तल पर अलग अलग जीव और देवता रहते थे। जैसे अतल लोक, यहाँ बलिदानों का शासन था। सुतल लोक, भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय बलि को यही दिया था। महातल, नागों का प्रमुख लोक। रसातल, असुरों और राक्षसों का ठिकाना। हर तल की अपनी अलग दुनिया थी, अलग महल, अलग वातावरण और अलग भय। कहते हैं, जो एक बार पाताल लोक में प्रवेश करता, वह लौटकर बाहर नहीं आता था। कल्पना कीजिए, धरती के नीचे 7 अद्भुत लोक, जिनमें हर जगह अलग माहौल है। कहीं सोने चांदी के महल, कहीं बहते हुए जलप्रपात, कहीं नागों के झुंड, तो कहीं राक्षसों का शोर। मानो आप धरती के नीचे उतरकर एक नए ग्रह पर पहुंच गए हों। अब सवाल उठता है, क्या मनुष्य कभी वहां गया? कई कहानियां बताती हैं कि महापुरुष और शिष्य वहां गए थे। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र की तलाश में पाताल लोक की यात्रा की थी। बलि की कथा बताती है कि भगवान विष्णु स्वयं वामन रूप में वहां पहुंचे थे। अनंत शेषनाग भी पाताल लोक में रहते हैं और वही धरती को अपने फलनों पर धारण किए हुए हैं। इन प्रसंगों से पता चलता है कि पाताल लोक कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि हमारे ऋषियों ने उसे देखा और अनुभव किया था। तो दोस्तों, पाताल लोक केवल डरावना ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत और भव्य संसार भी है। दोस्तों, जब हम पाताल लोक का नाम सुनते हैं,
तो हमारे मन में एक अंधेरी, डरावनी और भयावह जगह की तस्वीर बनती है। लेकिन पुराणों में पाताल लोक का वर्णन बिल्कुल अलग मिलता है। कहा जाता है पाताल लोक इतना सुंदर और आकर्षक था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसकी तुलना में फीकी लगती थीं। वहां की नदियों का जल पारदर्शी था। उद्यानों में ऐसे फूल खिलते थे जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। रत्न जटित महलों से प्रकाश निकलता था। रत्नों से सजी छतें, मणियों से बने दीपक और चांदी से बने रास्ते, यह सब मिलकर पाताल लोक को स्वर्ग से भी सुंदर बनाते थे। पुराणों में कहा गया है कि देवर्षि नारद जब पाताल लोक गए तो वे उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं कहा था, स्वर्ग तो केवल देवताओं का निवास है, लेकिन पाताल लोक का वैभव उसकी बराबरी कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप धरती के नीचे उतरते हैं और सामने दिखता है एक स्वर्णिम महल जिसकी दीवारें हीरे जवाहरात से चमक रही हैं। आपके चारों ओर सुवासित फूलों की गंध फैली हुई है और बीच में एक झील है जिसमें चांदनी जैसी चमकती लहरें उठ रही हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि आप भूल जाएंगे कि आप धरती के नीचे हैं। लेकिन इस सुंदरता के बीच बीच छिपा था गहरा अंधकार, क्योंकि वहां के निवासी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्तियों और शापों के लिए भी जाने जाते थे। पाताल लोक की सबसे बड़ी विशेषता थी नागवंश। कहा जाता है कि नागों के साम्राज्य का विस्तार पूरे पाताल लोक में फैला हुआ था। शेषनाग वही शेषनाग जिनके फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। वासुकी वही नाग जिन्हें समुद्र मंथन के समय रस्सी बनाया गया। तक्षक वही तक्षक जिनके नाम से अर्जुन और अश्वत्थामा की कथा जुड़ी है। करकोटक और अनंत जैसे अन्य नाग भी पाताल लोक के महत्वपूर्ण अंग थे। इन नागों के मस्तक पर ऐसी दिव्य मणियां थीं जो पूरे लोक को प्रकाशमान करती थीं। कहते हैं कि यह मणियां सिर्फ रोशनी ही नहीं देती थीं, बल्कि उनमें चमत्कारी शक्तियां भी थीं। इसीलिए पाताल लोक का हर कोना भय और रहस्य से भरा हुआ था। कहते हैं एक बार एक ऋषि पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नागों की सभा लगी हुई है। सैकड़ों फन उठाए हुए चमचमाती मणियों से पूरा हाल जगमगा रहा था। ऋषि उस दृश्य को देखकर विस्मित हो गए, लेकिन नागों का तेज देखकर उनके भीतर भय भी भर गया। उन्होंने सोचा, यह सुंदरता जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी है। पाताल लोक केवल नागों का ही नहीं बल्कि असुरों और दानवों का भी निवास था। कहते हैं जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुर स्वर्ग से निकाल दिए गए तो उन्होंने पाताल लोक को अपना घर बना लिया। रसातल लोक असुरों का प्रमुख ठिकाना था। यहां वे अपनी सभ्यता बसाकर रहते थे। वे निरंतर देवताओं से बदला लेने की योजनाएं बनाते थे। लेकिन पाताल लोक में रहने वाले सभी दानव केवल हिंसक नहीं थे। कुछ असुर ज्ञान और तपस्या के लिए भी जाने जाते थे। उदाहरण के लिए राजा बलि असुरों के महान राजा थे। वे दानवीर थे, धर्मपरायण थे और इतना दान करते थे कि देवता भी उनसे प्रभावित थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर उनके पास गए और 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने तुरंत दे दी। भगवान विष्णु ने अपने विशाल रूप में 3 पगों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह बची ही नहीं। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु उनके त्याग और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें सुतल लोक पाताल लोक का एक भाग का स्वामी बना दिया। वहां भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि पाताल लोक केवल भय और अंधकार का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, त्याग और आस्था की कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। सोचिए दोस्तों, एक असुर राजा जिसे दुनिया दानव कहती थी, वही सबसे बड़ा दानवीर निकला। उसका निवास स्थान पाताल लोक था, लेकिन उसका हृदय इतना विशाल था कि स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। यह दृश्य आज भी हमें प्रेरित करता है कि असली सुंदरता स्थान में नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्मों में होती है। अब सवाल यह उठता है, क्या पाताल लोक वास्तव में धरती के नीचे मौजूद था? क्या यह कोई वास्तविक सभ्यता थी या केवल एक प्रतीकात्मक कथा? कुछ विद्वान कहते हैं कि पाताल लोक वास्तव में प्राचीन भूमिगत सभ्यता थी। पुरातत्व में कई बार भूमिगत शहर मिले हैं। मिस्र, मेसोपोटामिया और तुर्की में ऐसी गुफाएं मिली जहां हजारों लोग रहते थे। संभव है कि भारत की प्राचीन सभ्यता ने भी भूमिगत संसार रचा हो जिसे पाताल लोक कहा गया। दूसरे विद्वान कहते हैं कि पाताल लोक केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यह हमारे मन के अंधकार का रूप है। जैसे स्वर्ग हमारी सकारात्मकता का प्रतीक है, वैसे ही पाताल हमारे नकारात्मक विचारों और इच्छाओं का प्रतीक है। तो दोस्तों,
पाताल लोक केवल कथाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि वह हमारी सोच, हमारी सभ्यता और हमारे विश्वासों का भी आईना है। लेकिन इसका रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए अब जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान पाताल लोक के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वह केवल कल्पना नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार छिपा होता है। पाताल लोक को भी अगर आधुनिक नजरिए से देखें तो कई बातें बेहद रोचक लगती हैं। आज विज्ञान मानता है कि धरती के भीतर कई परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इन परतों के बीच दबाव, तापमान और ऊर्जा इतनी अद्भुत है कि अगर हम वहां पहुंच भी जाएं तो जीवित रहना मुश्किल है। लेकिन क्या प्राचीन ऋषियों ने इन परतों को ही पाताल लोक कहा था? कई वैज्ञानिक कहते हैं कि पाताल लोक दरअसल एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड का वर्णन हो सकता है। धरती की गहराइयों में ऐसे गुफाएं और रास्ते हो सकते हैं जो आज भी हमारी पहुंच से दूर हैं। तुर्की में मिला डेरेनकुयू अंडरग्राउंड सिटी इसका उदाहरण है। यह शहर जमीन के नीचे 200 फीट गहरा है और उसमें हजारों लोग रहते थे। भारत में भी एलोरा की गुफाएं बादामी और एलिफेंटा जैसी जगह बताती हैं कि प्राचीन लोग धरती के नीचे विशाल संरचनाएं बना सकते थे। तो क्या यह संभव है कि पाताल लोक भी किसी ऐसे ही प्राचीन भूमिगत संसार का प्रतीक हो? एक ऐसा संसार जो रहस्यों में घिरा हुआ है और समय के साथ मिट गया। बिहार और झारखंड में मान्यता है कि धरती के नीचे नागों का विशाल महल है और उनकी पूजा करने से बरसात अच्छी होती है। दक्षिण भारत में कहते हैं कि नागराज वासुकी अभी भी पाताल लोक में तपस्या कर रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में भी मान्यता है कि पाताल लोक एक रहस्यमयी नागलोक है जहां अद्भुत खजाने छिपे हुए हैं। ये कथाएं केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की गहरी कल्पना और अनुभव का परिणाम है। कहा जाता है कि पाताल लोक में अनगिनत खजाने दबे हुए हैं, सोना, चांदी, रत्न, जिन्हें पाने के लिए कई दानव और राजा वहां पहुंचे। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि जो भी लालच में वहां गया वह वापस नहीं आया, क्योंकि नाग अपने खजानों की रक्षा करते थे। नागमणि की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। खजाने की खोज में लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन संतुष्टि किसी को नहीं मिली। सोचिए, एक साधारण इंसान अगर धरती के नीचे उतरकर रत्न जटित खजानों से भरे महलों को देखे तो क्या वह लोभ से बच पाएगा? यही तो पाताल लोक का सबसे बड़ा सबक है। वह हमें दिखाता है कि सुंदरता और खजाना भले ही आकर्षित करें, लेकिन असली शक्ति संयम और संतोष में है। पाताल लोक की रक्षा करने का कार्य मुख्य रूप से नाग करते थे, लेकिन कई असुर भी इसके प्रहरी बने रहते थे। पुराणों में वर्णन है कि माया असुर ने पाताल लोक में ऐसे अद्भुत महल और गुफाएं बनाई थीं जिन्हें देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। माया असुर का ज्ञान इतना अद्भुत था कि आज के इंजीनियर भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने पाताल लोक को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि उसे सौंदर्य और तकनीक से भी संपन्न किया। यह सोचकर दिल भर आता है कि हमारे पूर्वज केवल धर्म और दर्शन में ही नहीं, बल्कि तकनीक और वास्तुकला में भी कितने अद्भुत थे। उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई थीं जो आज भी हमें चकित कर देती हैं। पाताल लोक शायद इसी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, जब हम पाताल लोक की कहानियों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एक गहरी सीख मिलती है। वह यह कि अंधकार और प्रकाश हमेशा साथ साथ चलते हैं। पाताल लोक हमें यह सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कितनी भी गहराइयों में क्यों ना चले जाएं, हमारे भीतर हमेशा एक रोशनी रहती है। बस हमें उस रोशनी को पहचानना है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पाताल लोक कैसा था, वहां कौन रहते थे और उससे जुड़ी कहानियां क्या हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आज भी पाताल लोक तक पहुंचना संभव है? क्या उसके रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं? आइए अब उसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि पाताल लोक तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वह कोई साधारण गुफा या रास्ता नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा है। कहते हैं कि जब कोई साधक अपनी साधना में सिद्ध हो जाता है, तभी उसे पाताल लोक के द्वार दिखाई देते हैं। ये द्वार धरती के साधारण स्थानों पर नहीं, बल्कि गहन गुफाओं, गंगा तट या हिमालय की गहराइयों में छिपे होते हैं। लेकिन हर कोई इन द्वारों से प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति लालच या अहंकार के साथ वहां जाने की कोशिश करता है, वह अंधकार में खो जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। सोचिए दोस्तों, हम सब जीवन में कभी कभी ऐसे ही अंधकारमय रास्तों से गुजरते हैं। कभी हमें रास्ता मिलता है तो कभी हम भटक जाते हैं।
दोस्तों, जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो लगता है मानो यह केवल कल्पना हो, लेकिन शायद इसमें हमारे पूर्वजों की गहरी सच्चाई छिपी है। क्या पता सचमुच धरती की गहराई में कोई ऐसा संसार रहा हो जो समय और इतिहास की धूल में दब गया हो। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या पाताल लोक केवल प्राचीन कथा है या फिर उसका कोई वास्तविक प्रमाण भी है? क्या आज भी धरती के नीचे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान पूरी तरह नहीं जान पाया? आइए अगले भाग में हम इसी गढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम पाताल लोक का नाम लेते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या यह सचमुच अस्तित्व में था या यह केवल पुराणों और कथाओं की कल्पना है? वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती की सतह से 4000 मील नीचे केवल आग और लावा है, वहां जीवन संभव नहीं। लेकिन अगर हम पुराणों को देखें तो उनमें स्पष्ट रूप से पाताल लोक का वर्णन मिलता है, जहां महल हैं, नदियां हैं और जीव जंतु भी रहते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या पाताल लोक वास्तव में किसी भूमिगत सभ्यता का प्रतीक है या फिर यह हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का संकेत है? दोस्तों, यह सवाल वैसा ही है जैसे हम जीवन में खुद से पूछते हैं, क्या हमारे सपने सच हैं या केवल कल्पना? क्या हमारी भावनाएं असली हैं या केवल दिमाग की रचना? जवाब अक्सर दोनों का मिश्रण होता है। वैसे ही पाताल लोक भी आधा वास्तविकता और आधा प्रतीक है। क्या आपको पता है, कई विद्वानों का मानना है कि पाताल लोक धरती के नीचे नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों का प्रतीक हो सकता है। संस्कृत में पाताल का अर्थ है नीचे का तल, गहराई। तो कुछ विद्वान इसे धरती के नीचे की जगह नहीं बल्कि धरती के नीचे दिखने वाले तारामंडल मानते हैं। जैसे हम आकाश में सप्तर्षि तारामंडल देखते हैं, वैसे ही धरती के विपरीत हिस्से में रहने वाले लोग अलग तारों को देखते हैं। क्या यह संभव है कि ऋषियों ने उसी को पाताल लोक कहा हो? सोचिए, एक समय था जब हमारे पूर्वज बिना किसी दूरबीन केवल ध्यान और तपस्या से ब्रह्मांड को समझ लेते थे। वे कहते थे कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे पाताल। शायद यह केवल दिशा का अंतर था, लेकिन उसकी व्याख्या इतनी अद्भुत थी कि वह आज भी रहस्य लगती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में पाताल लोक के द्वारों की कथाएं मिलती हैं। वाराणसी कहा जाता है कि यहाँ की कुछ गुफाएं सीधे पाताल तक जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर, नासिक मान्यता है कि यहाँ नागों के मंदिर पाताल लोक का प्रवेश द्वार है। बिहार का राजगीर, यहाँ की गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यह धरती के गहरे हिस्सों तक जाती है। लोग कहते हैं कि इन जगहों पर अगर साधारण व्यक्ति ज्यादा गहराई में उतर जाए तो वह कभी लौट कर नहीं आता। भाई, जब हम यह सब सुनते हैं तो दिल डर से कांप उठता है, लेकिन साथ ही यह भी लगता है कि हमारे पूर्वज कितनी गहराई से प्रकृति और रहस्यों को जानते थे। क्या पता उन्होंने सचमुच ऐसे रास्ते खोज लिए हों जिन्हें आज हमने भुला दिया है। पाताल लोक का सबसे बड़ा रहस्य नागों से जुड़ा है। कहा जाता है कि नागराज वासुकी और उनकी संतानों का पूरा राज्य पाताल लोक में था। पुराणों में वर्णन है कि जब भी धरती पर संकट आता, नागों से नाग ऊपर आते और मानवों की परीक्षा लेते। उनकी नागमणि अंधकार को चीरकर प्रकाश देती थी। क्या नाग केवल सांप थे या किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के लोग? कुछ विद्वान मानते हैं कि नाग शब्द वास्तव में एक प्राचीन जनजाति का प्रतीक था जो धरती के नीचे रहती थी। सोचिए, अगर धरती के नीचे सचमुच एक उन्नत सभ्यता रहती थी तो हमारे पूर्वजों ने उसे नागलोक क्यों कहा? शायद इसलिए क्योंकि वे हमें यह बताना चाहते थे कि गहराई में रहने वाले जीव साधारण नहीं थे बल्कि रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी थे। दोस्तों, एक और रोचक बात है। कई शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक वासनाओं, क्रोध और लालच में डूब जाता है तो वह मृत्यु के बाद पाताल लोक में जाता है। इसका अर्थ है कि पाताल लोक केवल एक जगह नहीं बल्कि एक अवस्था भी है। जब हमारा मन अंधकार में डूब जाता है तो हम उसी समय पाताल लोक में जी रहे होते हैं। दोस्तों, यह बात हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी है। कभी हम अपनी गलतियों में, अपने क्रोध और लालच में इतने फंस जाते हैं कि हमें लगता है मानो हमारे जीवन का प्रकाश बुझ गया है। यही पाताल लोक है। लेकिन अगर हम धैर्य और संयम रखें तो हम उसी पाताल से बाहर निकलकर रोशनी पा सकते हैं। आज विज्ञान धीरे धीरे धरती की गहराइयों की खोज कर रहा है। नए नए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, गुफाओं की खोज और अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जा रहे हैं। क्या यह संभव है कि आने वाले समय में विज्ञान सचमुच किसी ऐसी जगह पहुंचे जो पाताल लोक जैसी हो? क्या हमें वहां प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिलेंगे
या फिर केवल लावा और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा? दोस्तों, पाताल लोक का रहस्य जितना गहरा है उतना ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भी है। ये हमें डराता भी है और सिखाता भी है। ये हमें लालच से सावधान करता है और संयम का महत्व बताता है। धरती के नीचे चाहे जो भी छिपा हो, लेकिन असली पाताल लोक हमारे भीतर है, जहां अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रहते हैं। अगर हम सही मार्ग चुने तो किसी भी पाताल लोक से बाहर निकल सकते हैं, और अगर हम लालच में डूब जाएं तो स्वर्ग में रहकर भी पाताल लोक में गिर जाते हैं। अगर आपको पाताल लोक का यह रहस्य रोमांचक लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप पाताल लोक को सच मानते हैं या सिर्फ कथा?